पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांधी पार्क में धरने पर बैठे गुमशुदा केदार भंडारी के परिजन, कांग्रेस ने दिया समर्थन। मसूरी में चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योग शिविर से, आईटीबीपी जवानों से मिले सीएम धामी। खटीमा के मुडेली गांव में अवैध अतिक्रमण प्रशासन ने किया ध्वस्त, रोते बिलखते रहे परिजन। धारचूला में हुआ दर्दनाक हादसा, वाहन के ऊपर गिरा बोल्डर, 2 की मौत। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ दिशा की मीटिंग ली। मीटिंग में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। सांसद ने आदर्श ग्रामों के तहत चयनित गांव सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। सड़क और पेयजल से जुड़े विभागों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कामों की गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर रमेश पोखरियाल निशंक ने नाराजगी व्यक्त की। पीछे के समय में जो दिशा की बैठक थी, दिशा की बैठक में जो निर्देश थे उन्होंने क्या आगे कर रहे हैं, हमारे आदर्श गांव की समीक्षा हुई और विभिन्न क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन जिन विभागों को जो जिम्मेदारियां दी थी वो समयबद्ध हुई कि नहीं। काफ़ी कुछ विभागों ने कर दिया है, कुछ विभाग हैं जिन्होंने नहीं किया, तो उनको बहुत कड़ाई से कहा भी गया है कि वो समयबद्ध इन चीज़ों को करें। हमारी इच्छा ये है कि हमारा जनपद हर चीज़ में नंबर 1 आए। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का विधि विधान के साथ गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और मिल प्रशासन ने किसानों की उपस्थिति में डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सीजन 2022 से 2023 का शुभारंभ किया। साथ ही किसान विश्राम गृह का मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर हालांकि कैबिनेट मंत्रियों के साथ गन्ना विकास से जुड़े अधिकारियों को संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कृषक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने 2022-23 का पेराई सत्र डोईवाला शुगर की रिकवरी जो है मिलों की अच्छी होगी और किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी। सर, किसानों को सम्मानित किया जी क्या है? हाँ, देखिए, समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है। एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया है कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, देखिए, एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो ज़रूर करेंगे। कि मैं सभी किसान भाइयों को, कर्मचारी अधिकारी भाइयों को और विशेषकर हमारे तमाम जो अन्य लोग हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और ये मौका है हमारे सामने कि पहली बार कोई गन्ना मंत्री हर पेराई सत्र जहाँ शुगर फैक्ट्री हमारी सरकार की उनको पेराई सत्र पे वो पहुँच रहे हैं। मैं ये की बात कह सकता हूँ कि ये हमारे जो शुगर मिल डोईवाला है, आप जानते हैं मैं डोईवाला से संबंधित हूँ, गन्ना किसान हूँ, ये हमारी आर्थिकी का आधार है। चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आती है जब ये पेराई सत्र चलता है और आगे चलता रहता है। चाहे वो किसानों के लिए की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ के कर्मचारियों की बात करूँ, व्यवसायी भाइयों की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार सरकारों ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हमारी सरकार ने पहली बार ये किया है कि हमने जितना भुगतान हमारे गन्ना पेमेंट का था वो हमने पहली बार किया है। हम जब पेराई सत्र पे आते हैं तो हमारी सरकार का पहला निश्चय ये होता है, पहला हमारा काम ये होता है कि हम पिछला भुगतान करें, वो हमने किया है। जो है बहुत पहले से लीन पीरियड से ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि हम समस्त स्टेशनों को जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और उसमें हमारे समस्त ट्रायल हो चुके हैं, मास्टर ट्रायल हमारा हो चुका है। उसके बाद हम ये पहली बार हुआ है और हम उसको जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या लक्ष्य रखा है? इस बार 32 लाख क्विंटल का लक्ष्य है हमारा पेरने का है और इस बार पेराई सत्र भी जो है, क्योंकि हम पूरी क्षमता के साथ करेंगे इसलिए पेराई सत्र भी कम होगा और इस तरीके की प्लानिंग की गई है कि हमारी रिकवरी जो है कम से कम 1% और बढ़े। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो शुरुआत में जो गन्ना है, जो मैच्योर गन्ना है, जो अर्ली वैरायटीज़ हैं, जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसका अनुपालन करते हुए वो ले आएँ। साथ में उसमें जड़ नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उसमें अगोला नहीं होना चाहिए, उनका गन्ना बीच में कहीं पे सूखे ना, इस तरीके से छोल और के लिए नहीं रखना चाहिए। और जिस समय उनका गन्ना खेत से उठे सीधे सेंटर पे जाए या डायरेक्ट मिल पे जाए
भाजपा द्वारा जिलेवार प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जनता मिलन में जन सुनवाई कर जनता को उनकी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पचपा जोन की तीनों विधानसभाओं का दौरा कर जनता से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह मुंडेर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विकास नगर में आयोजित जनता मिलन और जन सुनवाई में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समस्याओं के निराकरण के दिशा निर्देश दिए। देखिए, हमारा जो संगठन का निर्देश था कि हम मंत्री को विभिन्न नियंत्रणों में जाकर प्रवास करना है और मेरे को जिम्मेवारी मिली पचपा जो संगठन की दृष्टि से हमारा जिला है, जहाँ हमारी 3 विधानसभाएँ शामिल हैं। ऐसे में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। सेला दूसरा लखन वाला गाँव सामजा समालटा में था। सुबह समालटा से कालसी होते संध्या होते हुए विकास नगर में जनसुनवाई का कार्य समस्याएँ सिंचाई से संबंधित, दूर से संबंधित, राष्ट्रीय संबंधित उन समस्याओं का हमने यहाँ पे जनता जो लोग आए जनता के उनसे अपने जो समस्याएं हैं उनका निदान यहाँ पे हमने किया है। और जिस प्रकार से और भी समस्या क्योंकि हमने पहले ही एक अनुरोध किया था सभी से कि सुबह सब आके अपना यहाँ रजिस्टर में उसको जानकारी दे दें। सभासद भी देने को निमंत्रण आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारों की नौकरी इन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा नसीरपुर से शुरू होकर लंडोरा में समाप्त हुई। इस दौरान हरचंदपुर, मुंडलाना और गाधारूना में यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक ममता राकेश यात्रा के दौरान साथ रही। पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हरीश रावत के नेतृत्व में भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार को यात्रा नसीरपुर गाँव से शुरू होकर हरचंदपुर, हरजोली जट, मुंडलाना, भुक्कनपुर, गाधारूना होते हुए लंडोरा में समाप्त हुई। अपने आप में एक अभूतपूर्व प्रयास है। एक ऐसा प्रयास है जैसे सूखा हो और उसमें बारिश हो जाए। इस समय देश के अंदर असहिष्णुता, नफरत, एक दूसरे से विद्वेष फैल रहा है। लोग गुस्से में लगते हैं, लोगों के बीच में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत बनाओ, भारत जोड़ो के नारे के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से यात्रा निकाल रही है। यहाँ हमने भी उधर लहेड़ी चौधरी चरण सिंह के चरणों से यात्रा प्रारंभ की और 25 तारीख को धनपुरा में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जिन्होंने संविधान बनाया, हम यात्रा का समापन करें। और नहीं मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। हम दो, हमारे दो, ये दो ही में तो पूरी संसार की सृष्टि है। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर के तीसरे दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, सुबोध उनियाल मसूरी पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में शामिल किए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के विकास के लिए सुलभ योजनाओं के तहत काम किया जाएगा, जिससे कि प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सके। देखिए, 2025 को उत्तराखंड राज्य 25 साल का हो जाएगा और हमें चाहते हैं कि हमारा राज्य देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो, जहाँ की आर्थिक विकास हो, संसाधनों का विकास हो, यहाँ की जनता के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो सुलभ हों। तो इसके लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है और आज सभी मंत्रियों का अपने अपने विभागों के हिसाब से प्रेजेंटेशन होगा और जब समापन होगा तो सारी बातें क्या क्या वहाँ पे निष्कर्ष हुआ तो उसके बाद बताएंगे। उत्तराखंड 2025 में एक सशक्त राज्य हो और 25 वर्ष का जब हो, उसको लेकर ये चिंतन चल रहा है किस तरह हम 25 वर्षों में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाएं, उनके क्रियान्वयन के लिए किस तरह का फंडिंग मैकेनिज्म करें और किस तरह कार्य संस्कृति राज्य में पैदा करें। इसको लेकर अमृत निकलने की पूरी संभावना है। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि 3 दिवस में अमृत जरूर निकलेगा। निश्चित रूप से हमेशा आशावादी होना चाहिए, काफी फायदा मिलने वाला है सर। मेरा मानना भी यही है।
केदार भंडारी गुमशुदगी मामले की जांच एक बार फिर शुरू कर दी गई है। गढ़वाल डीआईजी को इसकी जांच सौंप दी गई है। जांच दोबारा शुरू होने के बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ निकल कर सामने नहीं आया है, जिससे परिजनों में आक्रोश है। नाराज परिजनों ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना शुरू कर दिया है। केदार भंडारी के परिजनों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया। कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना देते हुए सरकार से लापता केदार भंडारी को तलाशने की मांग उठाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्थाओं को लेकर डीजीपी को पद से हटाने की मांग भी की है। 3 महीने का समय हो गया उसको मरे हुए केदार को गायब हुए और 3 महीने से ना तो उसकी बॉडी रिकवर करी है, ना उसको मृत बता रहे हैं, ना जीवित बता रहे हैं। और पुलिस ने उसको किस तरीके से बिना एफआईआर के उठाया ये समझ से परे है। और उठाने के बाद ये पुलिस अभी रक्षा से वो गंगा जी में कूद गई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग कहूँगा। कभी अंकिता भंडारी का केस आता है, कभी केदार का केस आता है। इस राज्य में हो क्या रहा है, पहाड़ के बच्चों का कोई देखभाल करने वाला नहीं, उनकी रक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वो बच्चा आया था और आज तक अपने घर नहीं पहुंचा। माँ बाप को ये नहीं पता कि वो जीवित है मर गया। और हालात ये हैं कि शांतिप्रिय ढंग से वो यहाँ बैठे थे गांधी जी की मूर्ति के नीचे। तो जैसे मैं पीसीसी पहुंचा तो मुझे एक मित्र का फ़ोन आया कि पुलिस आ गई है, उनको उठाने की जबरन उठाने की कोशिश करी, तभी हम सब लोग दौड़ के यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये राज्य में हो क्या रहा है, मतलब आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश हो रही है, न्याय मिल नहीं रहा। जब दोनों पेरेंट्स कोर्ट गए, सीजीएम कोर्ट से आदेश होने के बाद उसमें कार्रवाई होनी शुरू हुई है, लेकिन आज भी वो ये नहीं बता रहे कि उसकी बॉडी रिकवर क्यों नहीं हुई। कहीं भी कोई व्यक्ति डूबता है तो उसके लिए एक सर्च अभियान चलता है, उसमें गोताखोर भेजे जाते हैं, लेकिन केदार के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। खाली अब कागजात बन रहे हैं कि हमने गोताखोर भेजे थे, लेकिन अगर गोताखोर भेजे होते तो निश्चित ही मीडिया से या अन्य जगहों से रिसोर्सेज से ये खबर आती। लेकिन केदार के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी साजिश हुई है और जिसमें पुलिस सम्मिलित है। विकासखंड मुंसियारी में पशु चिकित्सालय को पशु एम्बुलेंस की सौगात मिली है। अब मुंसियारी क्षेत्र के पशुपालक घर बैठे पशुओं का उपचार करवा सकेंगे। मुंसियारी के पशु चिकित्सालय मोबाइल एम्बुलेंस पहुंचने पर चिकित्सालय के स्टाफ के साथ ही पशुपालकों ने नई सुविधा का स्वागत किया। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा स्थित बनमहौलिया गांव में स्थापित गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना तोड़ शुरू न किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को क्रय केंद्र पर गन्ना से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित खड़ा होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने समय विभाग के सीसीओ और जीएम पर गन्ना तोड़ शुरू न कराए जाने से क्रय केंद्र पर पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हो गई है और ट्रांसपोर्टर से भी बात हो गई है और ट्रांसपोर्टर के आते ही तौल शुरू हो जाएगी और कांटे में ये सील है वो भी लग जाएगी और कार्य शुरू हो जाएगा। एसडीएम साहब ने कहा कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तौल शुरू करवाइए और कांटे को सील करवाइए और तौल शुरू करिए और ट्रांसपोर्टर से बात करिए। गन्ना हमारे बनमहौलिया ग्राम के नाम से रिजर्व है, समझिए सड़क के अभाव में सिसैया क्रय केंद्र के साथ ही लगता था, लेकिन हम लोगों ने गन्ना विभाग के नियम और शर्तों के अनुसार समझिए गन्ना आयुक्त और डीसी और ये चीनी मिल के जो प्रबंधक हैं उनसे आदेश करा करके गन्ना क्रय केंद्र लग गया। समझिए यहाँ पर इसका अतिरिक्त व्यय समझिए 4,80,000 में जीएम साहब मांग रहे थे, उन्होंने समझिए केंद्र फेडरेशन पैसा भी अवमुक्त हो गया। अब इस समय समझिए गन्ना खड़ा है समझिए और गन्ना तोड़ नहीं हो रहा, कांटे लग गया, नल लग गया, मरई लग गया, सारा काम हो गया। गन्ना छिला पड़ा खेत में सूख रहा है। अब हम लोग के साथ में गन्ना प्रशासन के सौतेला व्यवहार हो रहा है। गन्ना कहीं सेंटर उखाड़ ले जाएंगे, कभी कह रहे हैं समझिए कि यहाँ तुलेगा नहीं, कभी कह रहे हैं समझिए भैया तुम जहाँ जाओ कुछ नहीं होगा। हम लोग परेशान हैं समझिए, फर्जियाँ पड़ी हैं, गन्ना सूख रहा है और हम मांग करते हैं अपने पूरे ग्रामवासियों की तरफ से कि हमारा सेंटर हमारे गांव का है, रिजर्व है समझिए, हम ले आए हैं, हमको सब कुछ मिल गया। आज बात आ रही है गन्ना सेंटर उखाड़ेंगे, हम लोग उखाड़ने नहीं देंगे, हम अपने मांग पर अड़े रहेंगे और जो हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम यहाँ पर हम अनशन करेंगे, बैठेंगे और हमारी मांग पूरी होना चाहिए। हमारे किसानों गन्ना हमारे क्रय केंद्र पर तोड़ना चाहिए। धारचूला में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ धारचूला से पिथौरागढ़ को आ रहे कैंटर के ऊपर कालिका के समीप भारी बोल्डर गिर गया। इस हादसे में कैंटर चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम को धारचूला में सामान उतारकर कैंटर पिथौरागढ़ की ओर आ रहा था। इसी दौरान कालिका के समीप अचानक पहाड़ी से गिरा पत्थर छत को फाड़ते हुए कैंटर के भीतर गिर गया। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरे पत्थर की चपेट में आने से चालक अमित खरकवाल और दीपक चंद्र पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। 23/11/2022 को धारचूला से पिथौरागढ़ की तरफ एक कैंटर जा रहा था। ये कालिका के पास में घोचिया बैंड में ऊपर से एक पत्थर आया जो ड्राइवर और कंडक्टर पर दोनों को लगा।
जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई है और दोनों के शवों को यहाँ दारचूला CHC मोर्चरी में रखा गया है। इनके घरों को सूचना दी जा रही है और पंचायतनामा PM की कार्रवाई की जा रही है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार गड्ढे मुक्त सड़क की बात कर रही है, वहीं टिहरी जिले की घनसाली के लाटा सीताकोट भटगांव मोटर मार्ग में खस्ता हाल है। सड़क अपने बदहाली की हालत बयां कर रही है। वहीं बदहाल सड़क दुर्घटना को दावत देती नजर भी आ रही है। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग घनसाली की कमान संभालने वाले अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है। जानकारी के अनुसार कई साल गुजर जाने के बाद भी सड़क का डामरीकरण नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि भटगांव में 12 साल बाद दूधाधारी देवी का पूजन है, जिसमें सुबह से मुखिया के पहुँचने की संभावना भी बनी हुई है। जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग घनसाली द्वारा खानापूर्ति के लिए सड़क पर मिट्टी बिछाई जा रही है। अगर इस दौरान बारिश हुई तो सारी मिट्टी बहने के बाद सड़क की स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी। समस्याएं हम क्या बताएं, समस्याएं आपने देख ही ली होगी। आप सीताकोट से जब आए भटगांव वो सीताकोट भटगांव मोटर मार्ग पर, इस मोटर मार्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय है और मुझे लगता है कि ये मोटर मार्ग थोड़ा बहुत पक्का था। और आजकल मुझे सुनने में आया कि यहाँ पर दुधारी देवी माता का मेला है, 12 वर्षों बाद आता है। कहीं लाखों श्रद्धालु आएंगे और साथ ही प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है वो भी आएंगे और उनको देखते हुए यहाँ पर आजकल मिट्टी से गड्ढे भरे जा रहे हैं। मेरा विभाग से भी और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे मिट्टी से ना भरा जाए। हाल फिलहाल अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप इसको पैचिंग करवाएं, पैच से इसको भरवाएं और उसके बाद इस रोड को हॉट मिक्सिंग में रखें जिससे लोगों को सुविधाएं हो सके। और साथ ही कंसौली में एक बात और कहना चाहूँगा, इस रोड पे कई बार घटनाएं हो चुकी है, कहीं कैजुअल्टियाँ हो चुकी है। इस रोड की दयनीय स्थिति बहुत ही मतलब विकट स्थिति हो रखी है। इस रोड की ये रोड चलने लायक नहीं है। जी कंसौल जी, अभी कुछ ग्रामीणों ने हमारे साथ के हमारे गाँव के कुछ लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आज तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और ये रोड तो अब वही वाली बात हो जाएगी, अगर हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये रोड आज जो है कम से कम 15 साल पहले बनी हुई है और वो किसका कार्यकाल था वो आप समझ सकते हो। आज इस रोड पे 1 पैसे का काम नहीं हुआ। इस रोड की स्थिति, आप बाइक से आए हो, आपने तो इतनी दूर आए हो जनता की समस्या को देखते हुए, आपने भी जब सुना होगा, आप टिहरी से चलकर यहाँ तक आए हैं और आपने पूरी स्थिति देख ली। ये बोलने वाली बात ही नहीं है। और आगे भी एक भटगांव के और सौंप के बीच एक गड़माना की गार्ड पड़ती है, इनवाना की गार्ड, उस स्तर पर आप जाके देखिए कि छोटे व्हीकल तो चलते ही नहीं है माने वक्त। यहाँ जो है रोड बिल्कुल विस्थापित है, वो रोड जो है डाउन है बिल्कुल। यहाँ जो है गड्ढे बहुत पड़े हुए हैं और सरासर मिट्टी भर रहा है, मिट्टी बहती जा रहे और कोई प्रतिनिधि यहाँ पर कोई आते नहीं, प्रतिनिधि यहाँ पे आते नहीं कोई, और इसमें कोई देखभाल कोई नहीं करता है और चलते रहते हैं, आते रहते हैं, पर दिखाई नहीं देते हैं। विवेक जी भी हमने कभी नहीं देखा, यहाँ आए होंगे अपने हिसाब से आए होंगे तो चले, और कुछ नहीं, यहाँ कुछ समस्या देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारी बात ये है, बहुत दिक्कत है। और जो ठेकेदार जी बात कर रहे हैं वही बात है। यहाँ जो कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचता है। और यहाँ पर जो है सारे हम लोग जो है मतलब ऐसा है कि मजदूर लोग हैं, काम करते हैं, अपने इधर उधर चलते हैं और फिर देखते हैं कि भाई ये रोड की समस्या है। कोई कर्मचारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता। लाटा टू भटगांव सर यहाँ जो है रोड बहुत समस्या खराब है। और यहाँ 12 साल से मेला लगेगा भगवती का और बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, विधायक और सरपंच जो भी होंगे, मुख्यमंत्री तुम्हारा वो सरदामी, ये भी सब पहुँचे, पर लेकिन हम ये पर गड्ढे अरे सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। रानीपुर, सिडकुल और बहादुराबाद क्षेत्रों में एक के बाद एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से हड़कंप मचा देने वाले गिरोह का बहादुराबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी जीजा साले समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके कब्जे से चोरी 21 मोटरसाइकिल बरामद की है। आसपास के क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का यह बड़ा खुलासा है और पुलिस मान रही है कि अब मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। ये गैंग मोटरसाइकिल चुराने के बाद इनके नंबर प्लेट बदल कर बेच देता था। बहादुराबाद थाने में एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पिछले लंबे समय से यहाँ के बहादुराबाद, सिडकुल और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की कई घटनाएं होती थी, जिसके बाद इन पर लगातार नजर रखी जा रही थी। सारी FIR भी रजिस्टर्ड थी और साथ ही साथ
इस सूचना पर जो है पुराने जो CCTV हमारे पास कवरेज थी उन सबका एनालिसिस किया गया और एक सूचना पर लगा कि 4 लोग इसमें चिन्हित हुए थे जो इस पूरे मामले में इधर विगत काफ़ी दिनों से सक्रिय थे वाहन चोरी में। इन चारों को एक सूचना पर जो है वाहन पर जाते हुए इसमें 2 लोग को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद पूछताछ में अन्य लोग भी इसमें सारे अरेस्ट हुए और इसमें 21 मोटर बाइक जो चोरी हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर हरिद्वार के हमारे 3 थाना क्षेत्र हैं जिसमें 12 मोटरसाइकिल इसमें आइडेंटिफाइड हो गई थी। बाकी अन्य प्रांतों से भी चोरी की गई हैं जिनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। 21 गाड़ियों को बरामद किया गया है। इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए जिसमें जो है मुकुल जो है वो हरियाणा पानीपत का वर्तमान सिटकुल क्षेत्र में रह रहा था और इसमें 3 अन्य लोग हैं जो इसमें साथ में गिरफ्तार हुए हैं। वो हैं संजू, आसिफ, आशीष। सभी विभिन्न थाना क्षेत्र के पथरी और हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में पूर्व के परिचित भी हैं और साथ ही साथ जो है इसमें रिश्तेदारी भी इनकी कुछ है। तो वाहनों को चुरा के यहाँ से वो अन्य प्रांतों में भी बेचते थे और अन्य प्रांतों की गाड़ियों को लाकर वहाँ से यहाँ पर वो बेचने की फिराक में थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और हरिद्वार पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष तेज सिंह रावत ने उत्तराखंड की एक तथाकथित खुद को राज्य आंदोलनकारी बताने वाली महिला भावना पांडे को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के कौन से राज्य आंदोलन में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि यदि वो आंदोलनकारी है तो उसका प्रमाण जारी करें। अभी पिछले दिनों एक प्रकरण सामने आया था कि देहरादून में कोई भावना पांडे नाम की कोई औरत जो है वो सुर्खियों में आई थी। मैं भूल गया हूँ मसला क्या था वो, लेकिन दोबारा से फिर कहें ये सुर्खियों में आई है तो मैं उस लेडी को, उस बहन को ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड की बहन तो हो सकती हैं, उत्तराखंड की बेटी भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये जबरदस्ती अपने आप को बोले कि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ या मैंने संघर्ष किया है। तो मैं उस अपनी बहन को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर आपने संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य के लिए तो आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का। चलिए हम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इतना कहना चाहूँगा कि आपने कौन से शहर में रहकर संघर्ष किया। पहली बात, अगर आपने हल्द्वानी में किया हो, नैनीताल में किया हो, अल्मोड़ा में किया हो, काशीपुर में किया हो, देहरादून में किया हो, तो जो हमारे लोग हैं, हमारे संगठन यहाँ पर हैं, ठीक हो, संगठन अलग है, आपको कोई चिन्हित कर सकता है, कोई वेरीफाई कर सकता है, वेरिफिकेशन क्या ये लेडी हमारे साथ थी। देखिए ना, ये क्लियर सी बात है। ये तो वही पब्लिक की वाली बात। अब जहाँ तक शासन प्रशासन वाली बात है, जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो आंदोलनकारी अपने आप को बोलते हैं, आपको जिला स्तर पर जो है चिन्हितकरण हुआ है। गरुड़ क्षेत्र में पशुपालन विभाग द्वारा जारी एम्बुलेंस का उद्घाटन करने पहुंचे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आवारा पशुओं की व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। पहाड़ टीवी द्वारा गरुड़ क्षेत्र में आवारा पशुओं की बढ़ती तादाद को लेकर किए गए प्रश्न पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आवारा पशुओं को क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा ही अन्यत्र छोड़ा जा रहा है, जो कि बेहद निंदनीय घटना है और शासन के संज्ञान में ये मामला पूर्व से ही है। इसलिए पशुपालन विभाग को यह निर्धारित करना है कि पशुओं का टैग के आधार पर चयन करें और जिस भी पशु स्वामी द्वारा पशुओं को छोड़ा जा रहा है उनका तुरंत चालान कर उचित कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी ये संज्ञान में मेरे आज डाला गया है। मैंने अपने अधिकारियों को बुला के उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर पशु जो छोड़ा जा रहा है उसको, उसके कान में टैग है, उन टैगों को ट्रैक करिए और जो भी पशु मालिक ऐसा कर रहा है उसको चालान करिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने चलाने की बात कही है और प्रशासन को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए कि नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत हो, इनकी जिम्मेदारी है कि पशुपालन विभाग के साथ मिलकर आवारा पशुओं को ट्रैक करें और उनको रोकें। एम्बुलेंस की बात आपके द्वारा गई 20 और मिलने वाली, तो कब तक मिल जाएगी? अभी हमने प्रस्ताव भेजा है, हमको एक सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है केंद्र से, प्रस्ताव हमारा चला गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द वो 20 एम्बुलेंस भी हमको प्रोवाइड करा देंगे। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और अन्य परिवहन से जुड़े संघों द्वारा 25 नवंबर को प्रदेश में कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किए जाने के विरोध में सचिव और आयुक्त परिवहन का उनके कार्यालय में घेराव करेंगे। मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने निर्णय लिया है कि 25 नवंबर को परिवहन मुख्यालय में उत्तराखंड की सभी यूनियनों बस, सिटी बस, ट्रक, टैक्सी मैक्सी, ऑटो, विक्रम के साथ मिलकर सभी परिवहन सचिव का घेराव करेंगे। सरकार से कई बार मिल चुका हूँ, माननीय परिवहन मंत्री से मिल चुका हूँ, परिवहन सचिव जी से मिल चुका हूँ, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से मिल चुका हूँ, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए हमने कल सोचा कि हमारी जितनी भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन, ऑटो रिक्शा, बस यूनियन, सिटी बस यूनियन और टैक्सी मैक्सी जीप, जितनी भी यूनियन है, कल हमारा सारा सबका एक पूरा सबका एक साथ जो है हमारा कल परिवहन मुख्यालय में घेराव है। परिवहन सचिव का कल हम घेराव करेंगे। अगर इन्होंने हमारी कल भी अगर हमारी मांग नहीं मांगी
तो इसके बाद फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल या कुछ ऐसा हम लोग कल ही डिसाइड करेंगे कि हमें कल क्या करना है। हमारी मेन रूप से कि जो ये अभी भारत सरकार ने एक नया नियम निकाला कि आपकी फिटनेस जो फिटनेस सेंटर में होगी प्राइवेट, उसमें वो कंप्यूटराइज होगी। कंप्यूटराइज में अभी इनका कंप्यूटर सेंटर खुद अभी तैयार नहीं है। हमने इनसे यही रिक्वेस्ट की थी माननीय परिवहन मंत्री जी से कि जब तक आपका ये अभी सिस्टम तैयार नहीं है तब तक जैसे पूर्व में होती आ रही वैसे हो। इसके साथ साथ कि भारत सरकार की जो आदेश है उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि 1 जून 2024 से ये मैंडेटरी होगा कि पूरे देश में लागू होगा। उत्तराखंड प्रदेश में मात्र 2 जगह अभी इन्होंने ये सिस्टम लगाया है, एक देहरादून में डोईवाला में और एक रुद्रपुर में। वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, पर इन्होंने हमें उस दिन 11 तारीख से आदेश कर दिए कि गाड़ियों की फिटनेस होगी तो वहीं होगी, अन्यथा होगी नहीं। इसलिए हमारा विरोध है। और दूसरा वहाँ पे काफ़ी समस्या है ट्रांसपोर्टर के लिए, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं डिसाइड करेंगे। कल हमारी उत्तराखंड की सारी यूनियनें वहाँ पे होंगी। हमारा महासंघ के पूरे जितने ट्रांसपोर्ट से जितने जुड़े हुए लोग हैं, कल हम लोग वहाँ पे निर्णय लेंगे कि हम विधानसभा घेराव करेंगे या अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे या आगे की हमारी क्या रणनीति या माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकल पीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।